जे एडवांस के पेपर में अब कुछ ही टाइम बचा है, मतलब कुछ ही घंटे। कल के बाद परसों पेपर ही है। इसमें आपको क्या करना है कि ये मान के चलना है कि मेरे लिए मैथ में 55 मिनट है, फिजिक्स में 55 मिनट है और केमिस्ट्री में 50 मिनट। 20 मिनट आप बचा के चलोगे। हम लास्ट में पेपर को रिव्यू कर लेंगे, मतलब जो क्वेश्चन टफ होंगे या फिर जिनमें कोई प्रॉब्लम आई होगी उसके लिए हम पहले बचा के चलेंगे। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि 2 से 3 मिनट में आपको पेपर एक बार देख लेना है हल्का हल्का, कि कौन कौन से क्वेश्चन में, कौन कौन से सेक्शन में हम क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप जब स्टार्टिंग में आपने जब पहली बार देख लिया है कि हमें कौन कौन से सेक्शंस में क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आते हैं, तो आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन करने हैं। जो क्वेश्चन लेंदी है आप उन्हें टिक कर लो, मतलब पेपर पे टिक कर लो कि कौन से सेक्शन क्वेश्चन जो है लेंदी है वो हम स्किप करके आगे बढ़ेंगे। जो जो क्वेश्चन इजी है वो हम सबसे पहले कर लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के, वो हम सारे ऐसे क्वेश्चन करने के बाद फिर अब आता है दूसरा स्टेप कि जब हमने पहले टिक किया होगा ना कि हाँ ये क्वेश्चन लेंदी है मैंने स्किप कर दिया, अब हम वो क्वेश्चन कर लेंगे कि हाँ जिसमें टाइम तो लगेगा लेकिन हम क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हमें डाउट है कि ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। तो वो वाले क्वेश्चन करने के लिए आप जब भी क्वेश्चन करो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपसे सारे क्वेश्चन बन ही जाए। हो सकता है कि आपने पहली बार सोचा हो कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा और पता लगा कि उसमें टाइम लग रहा है ज्यादा, तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आप आगे बढ़ जाओ। ऐसा नहीं कि हमें एक क्वेश्चन पता लगा कि आपने 7-8 मिनट दिए, क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपने कहा कि 7 मिनट तो दे ही चुके हैं तो 6-7 मिनट और दे देते हैं, पता लगा 15 मिनट टोटल हो गए, उसके बाद भी क्वेश्चन नहीं हुआ। अब यहाँ से दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो इसलिए एक क्वेश्चन में आपको अटकना नहीं है। आप एक क्वेश्चन में अगर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप तुरंत उसे छोड़ो, आगे बढ़ो। मतलब इसमें जे एडवांस में ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन करने से ही सिलेक्शन होंगे। ऐसा होगा इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपने कितनी जल्दी छोड़ दिए, वो भी आपकी रैंक में फर्क डालेंगे, सिलेक्शन में आपकी रैंक कितनी आ रही है। तो इसमें कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको बहुत जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतना अच्छा रहेगा। हम जब टाइम मिलेगा तो हम बाद में देख लेंगे ना उसके बाद। ठीक है, तो पहले आपने अगर इतना कर लिया कि ठीक है आपने 35% क्रॉस कर लिए, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मैंने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। अब उसके बाद हम वो वाले क्वेश्चंस कर लेंगे कि हाँ जिसमें हमें प्रॉब्लम आ रही थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने पहले क्वेश्चन देखा हो कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं होगा, वो आपने किया हो, बाद में पता लगा कि तो सिंपल था क्वेश्चन। ऐसे भी केस हो सकते हैं। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कि जिससे आपने पता लगा कि बाद में आप देखो आके पेपर जब एग्जाम हॉल से बाहर आओ फिर चेक करो कि पेपर अच्छा ये तो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि बच्चों से ऐसा एक्सपीरियंस मिलता रहता है कि पता लगा कि बच्चे सोच रहे थे कि ये क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्लास से बाहर निकले उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो हो जाता, बहुत सिंपल था। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है, पहली बात तो सारे क्वेश्चंस आपको एक बार तो रीड करने ही है। जब भले क्वेश्चन आप ना कर रहे हो तब भी आप एक बार तो नजर डालोगे कि अच्छा ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने पहले देख लिया, पता लगा 5-7 मिनट बाद एकदम से क्लिक हुआ कि अच्छा ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पिछली बार, जिन्हें आईआईटी मिल गई और उन्होंने ड्रॉप ले लिया, तो उनके लिए भी यही है कि ऐसा नहीं कि हाँ आप किसी क्वेश्चन को अपनी ईगो से जोड़ दो कि नहीं मेरी पिछली बार तो इतनी रैंक थी आईआईटी में तो इस बार तो ठीक है, लेकिन हम किसी क्वेश्चन को ईगो से नहीं जोड़ेंगे कि अच्छा ये इतना क्वेश्चन सिंपल है मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसा करोगे तो हो सकता है कि आपके 1-2 क्वेश्चन का टाइम और ज्यादा वेस्ट हो जाए। तो वो ऐसा हम ईगो से नहीं किसी क्वेश्चन को जोड़ेंगे। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, हो सकता है कि टाइम ले रहा हो, सिंपल क्वेश्चन हो सकता है कि उसमें ज्यादा टाइम ले रहा हो, तो उसे भी हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे, हम और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम देखेंगे। हाँ, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है तो ट्राई करो कि जब आप कैलकुलेशन करो तो उसमें थोड़ा आप ध्यान रखो कि उसमें कैलकुलेशन में गलती ना हो। और एक और बात ध्यान रखना है कि यहाँ जब हम क्वेश्चन करें तो हम उसकी कैलकुलेशन थोड़ी साफ सुथरी करें, जिससे अगर मुझे फिर से अगर चेक करना पड़े तो मुझे ये कंफ्यूजन ना हो कि अच्छा पिछली बार मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। अगर आप इतनी चीजें ध्यान रख के चलोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आपसे होने वाले हैं वो तो हो ही जाएंगे, और हो सकता है कि वो क्वेश्चंस भी हो जाएं जो आप ना सोचे हो कि अच्छा ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा, तो हो सकता है उसके लिए आपको टाइम मिल जाए। लास्ट में हम जब टाइम मेरे पास जो भी बचा है 15-20 मिनट, वैसे वो बोलते हैं कि 20 मिनट बच जाएगा लेकिन बचता नहीं है। जो भी टाइम बचे तो उसमें हम वो क्वेश्चंस जरूर देख लेंगे एक बार कि जिनमें हमें डाउट था कि अच्छा ये मैंने क्वेश्चन जो पहले किया था क्या वो सही है, तो आप थोड़ा एक क्विक रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।